जापान के मॉडर्न राष्ट्र बनने से पहले यह लगभग 250 वर्षों तक एक कठोर फ्यूडल व्यवस्था के अधीन शासित था। यह अवधि, जो तोकुगावा शोगुनाटे 1603-1868 के रूप में जानी जाती है, ने जापान की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया। आइए जानें कि मेजी रेस्टोरेशन से पहले जापान कैसे शासित होता था। यहाँ जापान की राजनीतिक व्यवस्था के शीर्ष पर शोटुन था, जो सर्वोच्च सैन्य शासक था। सम्राट, हालांकि श्रद्धेय था, के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। इसके बजाय टोकुगावा परिवार ने ईदो, आधुनिक टोक्यो, से जापान पर नियंत्रण रखा। सभी दाइम्यो, जागीरदार, पर शासन किया और सख्त अनुशासन बनाए रखा। शोटुन की सरकार, जिसे बकुफु कहा जाता था, ने कानूनों, करों, सैन्य मामलों और विदेशी संबंधों का प्रबंधन किया। प्रमुख सलाहकार, जिन्हें रॉजू, वरिष्ठ सलाहकार, कहा जाता था, ने देश के शासन में सहायता की। जापान को 250 से अधिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पर एक दाइम्यो, स्थानीय सामंती स्वामी, का शासन था। ये सामंती स्वामी अपनी भूमि को नियंत्रित करते थे, लेकिन उन्हें शोगुन की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए शोगुनत ने सांकिनकोताई प्रणाली लागू की, जिसके तहत दाइम्यो को हर दूसरे वर्ष ईदो, आज का टोक्यो, में समय बिताना पड़ता था। यह प्रणाली विद्रोह को रोकने के लिए बनाई गई थी, जिससे दाइम्यो को आर्थिक रूप से कमजोर और लगातार शोगुन की निगरानी में रखा गया। समाज को कन्फ्यूशियस आदर्शों के तहत सख्ती से संगठित किया गया था। सबसे ऊपर थे समुराई, योद्धा जिन्होंने शोगुन और दाइम्यो की सेवा की। उनके नीचे किसान थे, जो जमीन पर खेती करते थे और भोजन प्रदान करते थे। इसके बाद कारीगर आते थे, जो औजार और वस्तुएं बनाने में कुशल होते थे। अंत में व्यापारी थे, जिन्हें अपनी संपत्ति के बावजूद सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था क्योंकि वे स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं करते थे। यह कठोर प्रणाली समाज को स्थिर रखती थी, लेकिन लोगों के लिए अपनी स्थिति बदलना कठिन बना देती थी। नियंत्रण बनाए रखने के लिए टोकुगावा शोगुनाट ने सकोकु नीति अपनाई, जिसे बंद देश कहा जाता है। विदेशी व्यापार पर कड़ी पाबंदी थी और केवल नागासाकी के देजिमा बंदरगाह के माध्यम से डच और चीनी व्यापारियों के साथ सीमित संपर्क की अनुमति थी। इस नीति ने जापान को शांतिपूर्ण और विदेशी प्रभाव से मुक्त रखा, लेकिन इसने पश्चिमी देशों की प्रगति के दौरान जापान को तकनीकी स्थिरता की ओर भी धकेल दिया। टोकुगावा युग ने शांति और स्थिरता के कई सदियां प्रदान की, लेकिन इसकी कठोर संरचना और अलगाव अंततः इसके पतन का कारण बने। मेइजी पुनर्स्थापन ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया, जिससे वो एक विश्व शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। समुराई शासन से लेकर आधुनिकीकरण तक जापान का इतिहास परिवर्तन और बदलाव की एक रोमांचक यात्रा है।